इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है और बीआईएस में आयुष डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो आयुर्वेद, मेडिकल और योगा के लिए स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स बनाता है। आइए आज जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में और क्या होता है और योगा से संबंधित हमारे पास और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राघवेंद्र नायक, साइंटिस्ट सी, जो आयुष डिपार्टमेंट से हैं, और वो हमें बताएंगे कि योगा के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास बीआईएस में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। सर, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आयुष डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है और उसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ बीआईएस में। सबसे पहले थैंक यू प्रतीक जी, योगा डे के अवसर पर फिर से हमें इधर और एक बार बुलाया और इसके लिए थैंक यू, एंड सभी व्यूवर्स के लिए भी वेलकम वंस अगेन। तो आयुष डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर शुरू करना है तो सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली पोस्ट कोविड के टाइम पे, तो आयुष का जो डिमांड है नॉट ओनली इन कंट्री, सिर्फ देश में नहीं है, पूरा इंटरनेशनली उसका धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। सही बात है। तो डिमांड के साथ क्वालिटी का भी एक इशू अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। राइट। और नॉट ओनली ऐसे मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन के तरफ नहीं है, एस एन सर्विस, वेलनेस रिक्वायरमेंट, इवन द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट, अलग अलग तरीके से भी आयुष का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइम पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो भी सर्विस यूज हो रहे हैं, क्या उसमें एक सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं क्या? तो इसी विजन के साथ तो जितने भी प्रैक्टिसेस है, जितने भी मेडिसिन यूज हो रहे हैं, सर्विसेज आयुष दे रहा है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अल्टीमेटली इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 2022 में हुआ, 2022 एंड में हुआ। तो एक लाइन में अगर बोलना है तो ट्रेडिशनली जो बताया गया है उसको स्टैंडर्डाइज बना के लोगों तक एक कन्विंसिंग वे में पहुंचाने के लिए इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली हुआ है। सर, जैसे आपने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी तो मैं यही चीज जानना चाहता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन की इसमें क्या जरूरत थी। मतलब आयुर्वेद हमारे पास बहुत समय से है, ठीक है, आगे भी रहेगा, दुनिया उसको अडॉप्ट भी कर रही है, लोग आयुर्वेद को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो बीआईएस ने इसमें जो स्टैंडर्ड्स लेकर के आए हैं, हर चीज को एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है, उसकी क्या जरूरत थी? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने ये काम शुरू किया था तभी भी ये क्वेश्चन था, अभी भी बहुत लोगों का मन में है कि आयुष एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की क्या जरूरत है। और सभी का मन में है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो मानकीकरण है और जो ट्रेडिशन है, ये दोनों अपोजिट शब्द है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते नहीं, एक है। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बताया गया है उसको विदाउट डाइल्यूट करते हुए उसमें कैसे हम स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं उसको आज के दिन में। और आयुष में भी मैक्सिमम जगह ऐसे है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे में बताया गया है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है उस दिन के जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी थी तो उसके हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। लेकिन आज के दिन में एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, टेस्ट मेथड के लिए एडवांस्ड मेथड ये है, तो उसको यूज करते हुए, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भी सबको यूज करते हुए कैसे हम आयुष को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इसके लिए इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मेन अल्टीमेट पर्पस है जो सर्विस मिल रहा है एक जगह, आप अगर एक प्रोडक्ट को इधर यूज कर रहे हैं, कोई साउथ इंडिया में यूज कर रहा है, कोई दूसरे कंट्री में यूज कर रहा है, सभी को एक सिमिलर सर्विस या सिमिलर प्रोडक्ट मिले, ये एक अल्टीमेट एम था इस डिपार्टमेंट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट किए बिना, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को रखते हुए, उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं करते हुए, जो उसको एडवांस्ड वे में, उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में जो पूरा दुनिया के लिए कन्विंसिंग हो, उस वे में बताने के लिए इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है। राइट। सर, एक जब हम आयुष डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक आयुष डिवीजन काउंसिल के बारे में भी सुनने में आता है। ये आयुष डिवीजन काउंसिल क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। आयुष डिवीजन काउंसिल बेसिकली एक ऐसा सेटअप है जो पूरा आयुष डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है कि एग्जैक्टली किस एरिया में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, किस टॉपिक्स को लेना है, कितने कमिटीज होना है, उसका प्रोग्रेस मॉनिटर करेगा। और ट्रेडिशनल स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो एक ऐसा कमिटी है, उसमें सभी एरियाज के सभी स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ओनली फ्रॉम आयुर्वेदा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो फार्माकोग्नोसी, जो भी मेडिसिनल प्लांट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कंज्यूमर ग्रुप्स, फार्मेसी एक्सपर्ट्स, R&D ऑर्गेनाइजेशन, सभी इन्वॉल्व है
क्योंकि जो उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स बने वो इम्प्लीमेंटेबल भी हो और पब्लिक के लिए यूज भी हो, पब्लिक सेफ्टी के लिए यूज भी हो। एक इस विजन के साथ आयुष डिवीजन काउंसिल गाइड कर रहा है आयुष डिपार्टमेंट को। राइट सर, जैसे आपने इतना आयुष डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में आप बता सकते हैं जो BIS ने डेवलप किए हों विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा, और क्योंकि हम इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहे हैं तो योगा से संबंधित क्या है आयुष डिपार्टमेंट में? यस, आज के दिन में अराउंड 230 स्टैंडर्ड आयुष डिपार्टमेंट में पब्लिश किया है। अच्छा। उसमें से मोर देन 130 आयुर्वेदा एंड योगा रिलेटेड है। तो मेजर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ हमने जो पब्लिश किया है वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, जो मेडिसिन बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में है। उसके अलावा भी और एक हमारा मेन फोकस एरिया है इक्विपमेंट्स, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसके भी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। जैसे आयुर्वेदा में शिरोधार यंत्र है, द्रोणी जो मसाज टेबल यूज करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स है, क्षार सूत्र बनाने के कैबिनेट, ऐसे सब। उसके अलावा योगा में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योगा टर्मिनोलॉजी एंड कॉटन योगा मैट जो एक स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ है, एंड नेति पॉट, वस्त्र धोती, सूत्र नीति जैसे योगा में जो इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सेसरीज यूज करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुए हैं थ्रू आयुष डिपार्टमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट आयुष के लिए बना है कि योगा वेलनेस, योगा सेंटर का सर्विस रिक्वायरमेंट जो योगा करवाता है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इसलिए एक स्टैंडर्ड पब्लिश्ड है। उसके अलावा जो भी एक्सेसरीज योगा में यूज हो रहा है, जैसे योगा ब्रिक, योगा चेयर, योगा ब्लैंकेट, रोप, जितने भी एक्सेसरीज यूज हो रहा है सभी के स्टैंडर्ड सभी अंडर पाइपलाइन है, तो शॉर्टली वो भी पब्लिश हो जाएंगे। तो सर, जैसे कि आयुष डिपार्टमेंट में हम योगा की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात तो ऑलरेडी हो ही रही है, तो इन सब सिस्टम्स को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं और क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे लिए? आयुर्वेदा में और जो योगा में जितना भी काम हो रहा है उसी स्पीड में बाकी सिस्टम्स में भी काम हो रहा है। हाँ। जैसे होम्योपैथी है, उसमें ग्लोब्यूल्स जो भी मेडिसिन यूज हो रहा है फार्मास्यूटिकल, इसमें जो पैकेजिंग मटेरियल्स उनके सबके स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुए। इवन कुछ एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन भी आ गए हैं, तो दे आर अंडर कंसिडरेशन। और यूनानी में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स लाइक कपिंग, एक मेजर थेरेपी है कपिंग थेरेपी उनका, तो उसका कपिंग डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स इवन ग्लास, प्लास्टिक सभी का पब्लिश्ड हुए हैं। सिद्धा एक साउथ इंडियन जो सिस्टम है जो मेनली तमिलनाडु में प्रैक्टिस होता है या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म है, उसका भी स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है। इवन एक सोवा रिक्पा एक अभी रिसेंटली आयुष में इंक्लूड हुआ जो टिबेटियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस कम है, तो भी उसमें हम एक सेपरेट कमेटी बना के और उसमें वर्किंग ग्रुप्स स्पेसिफिकली जो हिमालयन रीजन के प्लांट्स यूज हो रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स या इक्विपमेंट्स स्पेसिफिक या टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलरली वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसके भी स्टैंडर्डाइजेशन का काम चल रहा है। नेचुरोपैथी इक्विपमेंट्स, नेचुरोपैथी प्रोसीजर्स, सभी डोमेन में ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स, मेडिसिनल प्लांट्स यूज हो रहे हैं सभी का स्टैंडर्डाइजेशन इक्वल स्पीड में चल रहा है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि आयुष डिपार्टमेंट ने लगभग 230 स्टैंडर्ड्स तक बनाए हैं, 230 स्टैंडर्ड, जिसमें से मोस्टली जो हैं वो आयुर्वेद के हैं और योगा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम जैसे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंडिया का जो वेलनेस आप एक इकोसिस्टम समझते हैं, उसके लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जो सभी स्टैंडर्ड पब्लिश हुए स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनोलॉजी टू इक्विपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है, सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेलनेस के लिए सपोर्ट करते ही है। राइट। क्योंकि वेलनेस इकोसिस्टम्स में डॉक्यूमेंटेशन एक मेजर एस्पेक्ट होता है कि यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन के बिना हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। जितने भी टर्मिनोलॉजी के स्टैंडर्ड्स है, मोर देन 15 स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुए हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वेलनेस इकोसिस्टम में, उसके लिए एक यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी का बेस हो गया। क्योंकि कुछ अगर आपका ऐसे कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है उसका, तो आप कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मैं कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, मेरा डायग्नोसिस अलग हो सकता है। वो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली सभी टर्मिनोलॉजी का ऑलरेडी पब्लिश्ड है। उसके बाद ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन,
तो उसका इंग्रेडिएंट्स जब तक क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे तो मेडिसिन क्वालिटी का तो नहीं बन सकता है। मोर देन 150 स्टैंडर्ड्स जो हर्ब्स इम्पोर्टेंट मेजर इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो वो एक मेजर अचीवमेंट है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में आने के लिए। इवन इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स, इवन WHO ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई किया है कि इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल डिवाइसेस यूज्ड इन आयुर्वेदा शुड बी ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी करके। तो वो एक मेजर एरिया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में चल रहा है और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पब्लिश भी हुए हैं। इवन ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो SOPs जो है ट्रीटमेंट का उसके भी पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आयुष का वेलनेस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड अंडर डेवलपमेंट है। तो और एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्कीम को सपोर्ट करता है, सर्विस रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, जो भी ट्रीटमेंट के बाद एडवर्स रिएक्शंस कुछ आए तो एक जगह उसका रिपोर्टिंग हो, उसका कॉसेस एनालाइज करे, उसके लिए एक सेटअप बना हुआ है। तो उसका सर्विस रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड अंडर पब्लिकेशन है अभी। तो उसमें ये भी इंक्लूड एक कंपोनेंट है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो आयुष सिस्टम आयुष सेक्टर में हो रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, किसको रिपोर्ट करना है, उसका एक्शंस कहाँ से होगा, इसका भी स्पेसिफिकेशन ये सर्विस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो अल्टीमेटली जो टर्मिनोलॉजी से लेकर सर्विस तक सभी एरिया से उसको कवर करते हुए हमारा स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अल्टीमेटली क्वालिटी इकोसिस्टम को बढ़ा देते हैं। सर जैसे कि आपने इक्विपमेंट्स की बात करी कि हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं। योगा की अगर मैं बात करता हूं तो आपने कहा योगा मैट के ऊपर हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, और भी जो योगा में हम एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं। इस तरीके की बात हुई। तो सर मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो होता है फिजिकल प्रोडक्ट और एक है प्रोसीजर। हाँ ठीक है, तो प्रोसीजर के ऊपर भी क्या हमारे कोई स्टैंडर्ड्स हैं? और दूसरा सर ये है कि जब से हमने स्टैंडर्ड्स को लागू किया है और लोगों के पास स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट आना शुरू हुए हैं तो उनके जो क्वालिटी को लेकर के और कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो एक होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला है? प्रोसीजर एक मेजर एस्पेक्ट है आयुर्वेदा में, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे मसाज में भी हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट में भी। तो उसका हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उस सेटअप का हाइजीन मेंटेन करने के लिए इवन कुछ ऑयल्स है, कुछ डिकॉक्शंस है, उसमें उसको हम हीट करके यूज़ करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं। तो एक इवन फॉर मॉडर्न मेडिसिन में भी एक कॉन्सेप्ट है मटेरियल विजिलेंस। मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं उससे भी कुछ एडवर्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी को सब ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 10-15 स्टैंडर्ड्स हमने SOPs जो भी ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है, मेनली फोकसिंग ऑन आइस भी, आइस में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं। तो थोड़ा भी उसमें मिस्टेक्स होने से बहुत इन्फेक्शन से लेकर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। कि एक हाइजीनिक वे में ट्रीटमेंट्स का सभी का प्रोटोकॉल्स, डॉक्यूमेंटेशन, इवन ट्रेसिंग के लिए कि आगे कुछ इश्यू आए तो भी बैक जाके ट्रेस करे कि कहाँ प्रॉब्लम आया था। इस सब को ध्यान में रखते हुए SOPs भी पब्लिश्ड है सभी का। जी सर, जैसे अभी जो हमने बात करी उसमें हमने योगा मैट्स की बात कर ली थी, ये हमने बाकी प्रोडक्ट्स की बात करी, प्रोसीजर की बात करी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम और क्या सोच रहे हैं आगे? कौन कौन से इमर्जिंग एरियाज हैं जिसको हम इसमें और इंक्लूड करना चाह रहे हैं, या BIS का आयुष डिपार्टमेंट और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए काम कर रहा है, या भविष्य में मैं कहूँ तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको और क्या कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती हुई दिखेंगी? आपको पता ही है अभी तो एकदम न्यू डिपार्टमेंट है, एक इन्फेंसी स्टेज में है। लेकिन हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि दो तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक तो वैल्यू एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है मेडिसिनल प्लांट का है, अगर एग्जांपल लेंगे हम तो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फिजिको केमिकल या आइडेंटिटी प्योरिटी तक हमने उसमें स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन अभी आगे जाके कुछ स्टैंडर्ड्स में हमने HPTLC भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो क्वांटिफाई कर देगा कि इसमें इतना क्वांटिटी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, उतना स्ट्रिक्ट होने तक हम सभी में इंक्लूड करने वाले हैं। और इक्विपमेंट में भी हमारा ये है ऑटोमेटेड, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, क्योंकि अभी जो होता है खुद इंटरवेंशन होता है कि ऑयल को हीट करके वही डाल के एक टेम्परेचर में रखे, या इवन ऑयल का फ्लो में वो मैनुअली सब मेंटेन करते हैं, वो सब ऑटोमेटेड होने से तो जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो
ऐसे इक्विपमेंट्स जो भी मार्केट में है उसका स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना। और कुछ एरियाज ऐसे है इमर्जिंग, जैसे इवन पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षा आपने सुना होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हमारा डिस्कशन में है कि ऑटोमेटेड पल्स डायग्नोसिस, बहुत सारे इक्विपमेंट है लेकिन वो कोई जेन्यून नहीं है अभी आज के दिन में, अलग अलग वेराइटीज़ के है। तो उसके लिए कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स हो कि ऑटोमेटेड पल्स डायग्नोसिस के लिए, इवन टंग एनालिसिस का भी कुछ आयुर्वेद में डायग्नोसिस का एक पार्ट है, उसके लिए भी ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड्स का अंडर डिस्कशन में है, उसके लिए भी वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं। तो एक्चुअली एक तो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरा कुछ नया एरियाज में हम नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हम उसके स्टैंडर्ड्स को बना रहे हैं। सर जैसे एक आईएसओ सब कमेटी के बारे में सुनने में आता है कि एक आईएसओ सब कमेटी है, उसको 22 कंट्रीज का सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो वो आप आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे उसको देखते हैं इस रिकॉग्निशन को, और उसका क्या मतलब है? आयुष अगर अलग अलग कंट्रीज में इन प्रैक्टिस में तो है, लेकिन अलग अलग कंट्री का रेगुलेशंस अलग है, उसका रिक्वायरमेंट्स अलग है। कुछ कंट्रीज में ऐसे मेडिकल सिस्टम प्रैक्टिस में है, कुछ कंट्रीज में ऐसे वेलनेस सर्विस प्रैक्टिस में है, कुछ कंट्री में डाइटरी सप्लीमेंट करके लेते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स करके लेते हैं, कहीं कहीं इसका रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स इस एरियाज में हेल्प करते हैं कि कुछ रेगुलेशंस बनाने में स्टैंडर्ड्स हेल्प हो जाएंगे। इवन जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, कुछ इक्विपमेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स है बहुत सारे कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्री इसलिए नहीं ले रहे कि हमारा डिफाइंड आईएसओ स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर वो स्टैंडर्ड होने से वो ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड बन जाएगा आईएसओ का। इसी इंटेंशन से ऑलमोस्ट 2 years बैक ये प्रपोजल गया था आयुर्वेदा एंड योगा के लिए एक सेपरेट कमिटी आईएसओ में। तो ये वोटिंग में गया तो ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज ने इसका फेवर में वोट किया। ओनली 3 कंट्रीज इसका डिसअप्रूव किया, लेकिन मोर देन 22 कंट्रीज ने इसको अप्रूव कर दिया। और कुछ अभी आज के दिन में सिर्फ 2 ही कमिटी ऐसे है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। वन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, दूसरा हमारा कमिटी है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ आयुष सिस्टम्स, पर्टिकुलरली आयुर्वेदा एंड योगा के लिए। तो उसके अंडर हम इक्विपमेंट्स एंड इवन द मटेरियल्स का स्टैंडर्ड्स कुछ प्रपोज किए हुए हैं, कुछ वोटिंग स्टेज में ख़त्म हुआ है, अप्रूव भी हुए हैं। तो आगे हम इसका फर्स्ट मीटिंग भी इंडिया में होस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी अराउंड 13 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग मेंबर है और 19 कंट्रीज उसमें ऑब्जर्वर मेंबर जुड़े हुए हैं। एक रेस्पेक्टेबल नंबर है अभी एक नया कमेटी के लिए, जो एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के लिए तो एक रेस्पेक्टेबल नंबर है। और मीटिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कुछ कंट्रीज हमारे साथ जुड़ेंगे और इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सर जुड़ेंगे। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, और लोग जब इसकी क्वालिटीज़ के बारे में धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, तब और उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कंट्रीज इसलिए भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से नहीं ले पाते हैं क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स उसके लिए नहीं बने हुए हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, अभी आपका डिपार्टमेंट भी नया है, तो जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे इसकी रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी। सर एक लास्ट थिंग, आज योगा डे है और आयुर्वेद से आप जुड़े हुए हैं, आप हमारी पब्लिक को कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। तो एंड में मेरा बस सिंपल सजेशन यही है, स्टैंडर्ड्स चॉइस नहीं होना चाहिए, एक हमें इसका सिलेक्शन होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड वे और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स और मेडिसिन का। तो इस टाइम पे हमारे पास कम स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमें स्टेक होल्डर से सपोर्ट इस टाइम पे ही ज़रूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट स्टेज में हम अभी काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कि अब कोई एरिया में अगर लगता है इस एरिया में स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, तो इसके बिना हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इवन जनरल पब्लिक से लेके इंडस्ट्री या एकेडमिया R&D जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो एक कुछ नया एरियाज हमें सजेस्ट कर सकते हैं। एंड एग्जिस्टिंग जो स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ है उसमें जो अगर एक्सपर्टाइज है तो हमारे साथ ऐसे मेंबर्स जुड़ सकते हैं, या जो भी स्टैंडर्ड्स अंडर डेवलपमेंट जो वाइड सर्कुलेशन हम सर्कुलेट करते हैं, तो कुछ आपको लगता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स में ये पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो एक आपका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और स्टैंडर्ड्स एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। इवन अगर पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स में भी लगता है कि कुछ
प्रॉब्लम से, कुछ इश्यू से इम्प्लीमेंटेशन में, इवन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ पब्लिश स्टैंडर्ड्स पे आप कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका आइडेंटिटी के लिए जब स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो इसका आइडेंटिटी और भी बढ़ेगा और मोर स्टैंडर्डाइज वे में सभी वर्ल्ड में, इंडिया में सभी जगह इसको लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे लोग सजेशन दे सकते हो, कोई मेल आईडी या कुछ ऐसी चीज़ है? इवन डायरेक्ट आयुष डिपार्टमेंट का मेल आईडी भी अवेलेबल है, ayush-bis.gov.in, एंड इवन पोर्टल के थ्रू भी कोई भी एक अकाउंट खोल सकता है, BIS का लॉगिन आईडी खोल सकता है। जो भी पब्लिश स्टैंडर्ड से सभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, या उसमें भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो इवन पोर्टल के थ्रू ही कमेंट्स देने का ऑप्शन भी है, या डायरेक्टली डिपार्टमेंट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को आयुष के बारे में, योगा के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। और मैं फिर अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि BIS हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। स्टैंडर्ड्स को हम लेकर के आ रहे हैं, क्वालिटी लाइफ लेकर के आ रहे हैं किसी भी तरीके से, कि और कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर्स है उनका सेटिस्फेक्शन किस तरह से बढ़े, उसके लिए बात हो रही है। इंडस्ट्री के लिए भी BIS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ये आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर देने में मदद करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू ऑल अवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।